बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके हमें समझाए हैं वही प्यारे तरीके हैं। आज तो हमारा जहन ये होता है कि चलो किसी के पास बैठे और गपशप ही लग जाए। हालांकि मोमिन गपशप को पसंद नहीं करता और ना ही गप मोमिन का शेवा है। नाज़रीन किराम, मोमिनों की जिंदगी में कोई छुट्टी ही नहीं है, ना ही नमाज की छुट्टी है, ना ही अल्लाह की इबादत ही की छुट्टी है और ना ही इखलाक की छुट्टी है। मोमिन की जिंदगी में छुट्टी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। अलबत्ता ये शरीयत ने हुक्म दिया है कि जुमा का दिन होता तो उसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इस दिन हल्के ना लगाओ, यानी अपनी तालीम का सारा जो सिस्टम आप चलाते हैं वो बंद करें, क्योंकि आम अय्याम में सहाबाए किराम कुरान की तालीम की इशाअत के लिए हल्के लगाते और खास तौर से इन हलकों में ऐसे लोग बड़ी तादाद में शामिल होते जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए और आपसे इस्लाम की तालीमात हासिल करने के लिए दूर दराज से सफर करके हाजिर होते थे। नाज़रीन किराम, अहादीस में बयान फरमाया गया है कि जुमा का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है, इसीलिए इस दिन सिर्फ इसी दिन के मामलात को जारी रखो। सुबह की नमाज बाजमात पढ़ो, उसके बाद जिक्र करो, इसके बाद अशराक पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ो। नाज़रीन किराम, सूरह कहफ के बारे में फरमाया गया है कि जो शख्स सूरह कहफ पढ़ लेता है अल्लाह उसके 10 दिन के गुनाह मुआफ फरमा देता है। और इसके अलावा एक दूसरी रिवायत में है कि सूरह कहफ पढ़ने वाले के लिए 8 दिन तक अल्लाह रोशनी का बंदोबस्त कर देता है, उसका हर अमल रोशन बन जाता है। फरमाया गया कि अल्लाह ऐसे शख्स को फितनों से महफूज कर देते हैं, ज़ाहरी फितनों से भी और बातनी फितनों से भी। हालांकि दज्जाल भी आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह कहफ पढ़ने वाले को दज्जाल से भी महफूज कर देंगे। नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन के बारे में फरमाया कि मुसलमानों के लिए जुमा का दिन इतना मुबारक दिन है। इस दिन एक ऐसी घड़ी आती है कि इस घड़ी में जो भी मुसलमान जिस चीज की भी दुआ करे, जो भी अल्लाह तबारक व तआला से तलब करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत छोटी घड़ी होती है, बहुत थोड़ा वक्त होता है इस घड़ी का, इसीलिए इस घड़ी की तलाश में रहा करो। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी घड़ी है। उलमाए किराम ने इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल पेश किए हैं। एक रिवायत बताती है कि इस घड़ी का वक्त ये है कि जुमा के दिन जब खतीब साहिब खुतबा देने के लिए मिंबर पर आता है तो उस वक्त से लेकर जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाती, इसके दरमियान जितना वक्त गुजरता है ये तमाम वक्त इतना मुबारक है कि इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला से जो भी मांगा जाए तो अल्लाह अता करते हैं। और दूसरी रिवायत के मुताबिक जुमा के दिन की 12 घड़ियां हैं और इन 12 घड़ियों में एक ऐसी घड़ी है कि इस घड़ी में जो भी इंसान मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अता फरमा देते हैं। और ये घड़ी असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक होती है। दूसरी रिवायत ये बताती है कि असर की नमाज से लेकर जब तक सूरज गुरूब नहीं हो जाता तो उस वक्त तक ये घड़ी रहती है। यही वजह है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि जुमा के दिन असर से लेकर मगरिब तक का वक्त बहुत ही मुबारक होता है। और यही वजह है कि हजरत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह असर की नमाज पढ़ते और अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठ जाते, जिक्र करते, कुरान पढ़ते, दुरूद पढ़ते और मगरिब की नमाज तक किसी से कलाम करना पसंद ना करते। और सिर्फ सामईन का ये रवैया रहा है कि जुमा का दिन होता और असर की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर भी जाते, दरवाजा बंद कर लेते और किसी को मगरिब तक आने की इजाजत ना देते। इसीलिए चाहिए कि इस दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ा जाए, इस दिन कसरत के साथ जिक्र किया जाए, कसरत से दुआ की जाए, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईद उल अज़हा, ईद उल फितर और तमाम दिनों का सरदार कहा। इस दिन का एहतमाम करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत इज्जत वाला होगा। नाज़रीन किराम, जुमा का दिन ऐसा मुबारक दिन है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ईद का दिन बनाया। और ईद से पीछे कौन रहता है? जाहिर है महरूम ही रहता है। इसीलिए हमें ये चाहिए कि इस दिन नेकियों की कसरत कर दी जाए। इस दिन बाकी दिनों की बदौलत इबादत में ज्यादा कसरत की जाए, दुरूद पाक की कसरत की जाए। दुरूद पाक के बारे में फरमाया गया कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो उसके अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ हो जाते हैं।
10 दर्जात बुलंद होते हैं और एक मर्तबा दुरूद पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमतें नाजिल फरमाता है। देखिए कितनी फजीलत है एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने की। 10 नेकियां भी मिल जाती हैं, 10 गुनाह भी मुआफ हो जाते हैं, 10 दर्जात भी बुलंद हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमतें भी नाजिल फरमाता है। इसके अलावा ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते 70 मर्तबा बख्शिश के लिए दुआ करते हैं। नाज़रीन किराम, हदीस के अल्फाज भी हैं कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि इसमें जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है और वो घड़ी असर के बाद मगरिब तक होती है। और दूसरी रिवायत में आता है कि जब खतीब खुतबा देता है तो तब से लेकर जब तक नमाज ना पढ़ी जाए तब तक जो वक्त होता है वो बहुत मुबारक होता है। नाज़रीन किराम, हमें चाहिए कि इस दिन जब जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में जाएं तो वहां दुरूद पाक की कसरत की जाए और अल्लाह के सामने हाथ फैलाए जाएं और दुआ की जाए और इसी तरह असर से लेकर मगरिब तक अपनी इबादत की कसरत की जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए, दुआ की जाए और अल्लाह से बेहद मांगा जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला जरूर अता फरमाएंगे। यहाँ एक खास दुरूद पाक का तज़किरा भी करते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को जुमा के दिन सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला 70 फरिश्तों को हुक्म देता है और वो 70 फरिश्ते अगले 1000 दिन तक इस दुरूद पाक को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ने वाले के लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। यानी जो शख्स एक बार ये दुरूद पाक पढ़ता है तो 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए मग़फ़िरत व बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। वो दुरूद पाक ये है, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।